सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने PDM दौर की कानून साजियाँ उड़ा के रख दी। नवाज शरीफ के वापसी के रास्ते बंद। और इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आज बिजलियाँ गिरा दी। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत सारी कानून साजियाँ की गई और हर कानून साजी सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई, आवाम को दबाने के लिए की गई, आवाम के हकूक़ को गसब करने के लिए की गई। ना सिर्फ आवाम के हकूक़ को गसब करने के लिए की गई, बल्कि अपने ख़िलाफ़ जितने मुकदमात, कर्ज़े, सब कुछ थे, सब में रिलीफ हासिल करते हुए जाते जाते इस आवाम पर महंगाई का बम गिरा कर ये एक टोला जो है वो इस मुल्क को तबाह करके चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी बनाई गई कानून साजियों को उड़ा के रख दिया। तफसीलात क्या हैं बताते हैं। ब्रेकिंग ऑलवेज नाजरीन, मेरा ये न्यू चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी ताज़ा खबरें पहुंचती रहें। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट था, जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने पास किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नकेल डालने की कोशिश की गई थी, जिसमें अपीलों का हक दिया गया था। और इसमें वो लोग फैज़याब हो रहे थे, जैसा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपील करके वापस आ सकते थे, जहांगीर तरीन साहब जो है उनके अपने केसेस जो है वो वापस हो सकते थे, रिव्यू में जाने का एक इख्तियार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसी कदगन लगाई गई थी कि जनाब जिन्होंने फ़ैसला दिया है, अब रिव्यू में जब ये केस जाएगा तो फिर एक बड़ा बेंच बनेगा। फिर ये है कि जनाब इसकी वो रिव्यू करने का जो उसके लिए इन्होंने इख्तियारात दिए वो ये थे कि जो रिव्यू में जाएगा, जो अपील करेगा, जो इफ़ेक्टेड जो भी फ्रीक है, जैसे सबसे बड़ा नवाज शरीफ जी और कौन था, वो पिछले दौर से जो है तो वो शुरू किया कि वहाँ से वो अपील करके वापस आ सकते हैं। ये मैं तो उन्हीं के लिए बनाया गया था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को उड़ा के रख दिया। अब नाजरीन, अब आप देखिए कि अब फैसले कौन से रोके गए थे। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा था उस वक्त जब ये फैसला देने वाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 90 दिन के अंदर पंजाब और KPK में इलेक्शन होने चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जनाब नया कानून बन चुका है, आप ये नहीं सुन सकते, आप ये फ़ैसला नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला देने से पहले उस केस को वहीं रोका। फिर इस पे काम शुरू हो गया था, रिव्यू जजमेंट एक्ट पे जो है, ऑर्डर ऑफ जो जजमेंट एक्ट है, इस पे शुरू कर दी गई कार्रवाई। 19 जून को ये फ़ैसला महफूज कर दिया गया। आज ये फ़ैसला सुना दिया गया। अब ये फ़ैसला सुनाने के बाद नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी ख़बर यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो शहबाज शरीफ साहब ने कल ही कहा था कि वो वापस आ रहे हैं, सितंबर में आ जाएंगे, वो अब गया, मामला उड़ गया। इसलिए कि अब वो अपील में जा नहीं सकेंगे और पाकिस्तान वो आ नहीं सकेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान आने का जो इन्होंने एक कानून बनाया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया। दूसरा नाज़रीन, सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है वो अब वो हुकूमत चली गई है इस मुल्क का सत्यानाश करके, आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये आइन से मतसादम है। जो असम्बली पूरी नहीं थी, जिसको तरमीम करने का कोई, जिसमें बगैर तरमीम किए एक एक्ट पास कर दिया गया, आज ये असम्बली कैसे कानून साजी कर सकती है? कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। 2/3 अक्सरियत तब होती है जब पूरी असम्बली में बैठे लोग मौजूद हो। जब पूरी असम्बली में बैठे लोग मौजूद नहीं है, PTI पूरी की पूरी बाहर, तो आप कानून साजी कैसे कर सकते हैं? तो ये इख्तियारात से तजावुज़ का जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। तफसीली फ़ैसला अभी नहीं आया, ये आउटलाइंस हैं। और इसमें नाज़रीन अब जो पंजाब और KPK के इलेक्शनों का सिलसिला है, अब वो खुलेगा और उसमें जो तौहीन की गई, निगरान हुकूमत बैठाए गए जो 90 दिन से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे, अब वो जनाब उन पर भी ये कट्टा खुलेगा कि जनाब ये कैसे बैठ सकते हैं जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए गए। अब वो इस फैसले के आने के बाद अब ये काम जो खुलने जा रहा है, इसमें पिछली हुकूमत कितनी फंसती है, अब बहुत सारा कुछ और खुलेगा जिसमें जो है ये सिलसिले जो है अब उसमें उन
یہ پہیہ جو ہے الٹا گھومنا شروع ہو گیا، اور گئے جو اب وہ کنفرانسیں کرنے والے، مائک لے کے بیٹھنے والے، اچھلتے کودتے، ان کا دور چلا گیا ہے، اور اب جو ہوگا اس میں اب وہ پھنسنے کا دور آ گیا ہے۔ اب جو آنے والی حکومت ہے اس میں کتنی فائلیں کھلیں گی یہ الگ بات ہے۔ ابھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے جو ہیں وہ جو فیصلے سنانے ہیں، جو یہ چڑھ دوڑتے تھے، گالم گلوچ بریگیڈ ایک تیار کیا ہوا تھا، آج اس کا جو ہے جنازہ نکال دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور یہ ناظرین سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں سمجھے بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے اپلیکنٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دائر کی گئی درخواستیں تھیں جو انفرادی حیثیت سے بھی تھیں اور ان کے وکلاء کی حیثیت سے بھی تھیں، جنہیں کہا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ اختیارات سے تجاوز ہے، یہ آئین سے غداری ہے۔ اب مزید فیصلے کیا آتے ہیں ناظرین، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا بڑا دلچسپ ہونے والے ہے کام۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پی ٹی آئی کی ایک بڑی جیت ہے۔ جمہوریت کا یہ جو جمہوریت کے نقاب میں جو انہوں نے وارداتیں کی ہیں، آج قانون نے اسے اڑا کے رکھ دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔